ओम शांति। आज बाबा की 7 तारीख की वाणी है। बाबा बताते हैं, मीठे बच्चे, तुम बहुत रॉयल स्टूडेंट हो। तुम्हें बाप, टीचर, सदगुरु की याद में रहना है, अलौकिक खिदमत करनी है। प्रश्न है, जो अपने आप को बेहद का पाठधारी समझकर चलते हैं, उनकी निशानी सुनाओ। उत्तर है, उनकी बुद्धि में कोई भी सूक्ष्म व स्थूल देदारी की याद नहीं होगी। वह एक बाप को और शांतिधाम घर को याद करते रहेंगे, क्योंकि बलिहारी एक की ही है। जैसे बाप सारी दुनिया की खिदमत करते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं, ऐसे बच्चे भी बाप समान खिदमतगार बन जाते हैं। ओम शांति। तो पहले पहले बाप बच्चों को सावधानी देते हैं, यहाँ बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाबा के आगे बैठे हो। यह भी बुद्धि में लाओ कि हम बाबा के आगे भी बैठे हैं तो टीचर के आगे भी बैठे हैं। नंबर 1 बात है, हम आत्मा है। बाप भी आत्मा, टीचर भी आत्मा और गुरु भी आत्मा है, एक ही है ना। तो यह है नई बात, तुम सुनते हो। तुम कहेंगे, बाबा हम तो कलप कलप ये सुनते हैं। तो बुद्धि में यह याद रहे, बाप पढ़ाते हैं, आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनती है। यह ज्ञान इस समय ही तुम बच्चों को मिलता है। तो ऊँच से ऊँच भगवान द्वारा वो सभी आत्माओं का बाप है, जो वर्षा देते हैं। क्या ज्ञान देते हैं बाबा? सबकी सदगति करते हैं, यानी कि सबको घर ले जाते हैं। अब कितनों को लेके जाएंगे, यह सब तुम बच्चे जानते हो। मच्छरों सदृश ले जाएंगे, सभी आत्माओं को जाना है। हाँ, बाबा ने कहा जाना तो सबको ही है, बस इतना है कि किसी का नंबर आगे किसी का पीछे, जाना सबको है। तो सतयुग में एक ही धर्म, पवित्रता, सुख, शांति सब रहता है। तुम बच्चों को चित्र पर समझाना बहुत सहज है, बच्चे भी नक्शे पर समझ जाते हैं ना। इंग्लैंड है, वो फिर याद भी पड़ जाता है। स्कूल में बच्चों को कोई भी चैप्टर, कोई भी चीज़ पढ़ाते हैं, कोई भी लेसन पढ़ाते हैं या कोई नक्शा दिखाते हैं, तो नक्शे पे बताते हैं कि ये देश यहाँ है, ये देश यहाँ है। तो बच्चे को नक्शा देख के फिर वो याद भी हो जाता है बुद्धि में। तो ऐसे ही बाबा भी हमको चित्रों के माध्यम से बताते हैं। तो बाबा कहते हैं, तुम सतयुग में तुम तो चित्रों पर समझाना है। तो इंग्लैंड है, यह है, फिर यह याद पड़ जाता है, ये भी ऐसे है। तो एक एक स्टूडेंट को समझाना होता है। महिमा भी एक की है, सिवाय ओम सिवाय नमः ऊँच से ऊँच भगवान। रचता बाप घर का बड़ा होता है ना, वो हद के हैं, ये सारे बेहद के घर का बाप है। ये पूरी सृष्टि रूपी एक घर है, उसका हेड जो है वो परमात्मा बाप है। या फिर टीचर भी है, तुमको पढ़ाते हैं। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुम स्टूडेंट भी रॉयल हो। तो बाबा कहते हैं, मैं साधारण तन में आता हूँ, जिसका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। वो भी ज़रूर यहीं चाहिए, प्रजापिता ब्रह्मा, जिसके तन में भगवान आकर हमें पढ़ाते हैं। उन बिगर काम कैसे चल सकता है? तो ज़रूर बुजुर्ग ही चाहिए, क्योंकि एडॉप्टेड है ना, तो बुजुर्ग चाहिए। कृष्ण तो बच्चे बच्चे बोल ना सकें, बुजुर्ग शोभता है। बच्चे को थोड़े कोई बाबा कहेंगे, ना ही छोटे बच्चे को ना तो कोई बाबा पिता कह सकता है, ना बच्चा, छोटा बच्चा अपने से बड़ों को, बूढ़ों को बेटा बेटा कह सकता है। उसके मुख से अच्छा ही नहीं लगेगा। हाँ, कोई बुजुर्ग कहे बेटा तो उसके मुंह से तो शोभता भी है। इसीलिए परमात्मा कहते हैं, मैं बच्चे के तन में नहीं आता हूँ, मैं किसी बुजुर्ग के तन में आता हूँ। और वैसे भी देखो, हम सब ने भक्ति में यही गाया है, बूढ़ो ब्राह्मण बनकर कंचन महल दियो। अब कौन ढूंढेगा वो बूढ़ा ब्राह्मण कौन है, जिसके तन में आकर, हे परमात्मा तुमने हमें इतना कंचन काया दी थी। कंचन महल माना कंचन काया दी थी। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं, बच्चे मैं तो बूढ़े तन में आता हूँ। तो उस बूढ़े तन का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा।
तो बच्चों को बुद्धि में आना चाहिए हम किसके आगे बैठे हैं, अंदर में खुशी भी होनी चाहिए। स्टूडेंट कहाँ भी बैठे होंगे उनकी बुद्धि में बाप भी याद आता है, टीचर भी याद पड़ता है। उनको तो बाप अलग होता है, टीचर अलग होता है। तुम्हारा तो एक ही बाप और टीचर गुरु है। ये बाबा भी तो स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, सिर्फ लोन पर रथ लिया हुआ है और कोई तो फ़र्क नहीं है। बाकी तुम्हारे मुहाफिक ही है, इनकी आत्मा भी यही समझती है जो तुम समझते हो। तो बलिहारी है ही एक की, उनको ही प्रभु ईश्वर कहते हैं। ये भी कहते हैं अपने को आत्मा समझ, एक परमात्मा को याद करो, बाकी तो सब सूक्ष्म स्थूल देहधारियों को सब भूल जाओ। तुम शांति धाम के रहने वाले हो, तुम हो बेहद के पाठधारी। यह बातें और कोई भी नहीं जानते, दुनिया भर में किसको भी पता नहीं है कि यहाँ जो आते हैं वो समझ जाते हैं और बाप की सेवा में लग जाते हैं, जिस सेवा का नाम है ईश्वरीय खिदमतगार ठहरे ना। तो बाप भी आए हैं खिदमत करने। जब परमात्मा हम आत्माओं की खिदमत करने आया है, हम आत्माओं के अंदर की सारी कचरे को बाहर निकाल कर आत्मा को साफ बनाकर अपने घर लेके जाएगा। तो भगवान भी हमारी खिदमत करने आया। तो जब हम भगवान की बात को समझ जाते हैं तो हम भी उसकी खिदमत में लग जाते हैं, यानी कि ईश्वरीय सेवा करने लगते हैं। तो राज्य गवाकर पावन बनाने की खिदमत, पतितों को पावन बनाने की खिदमत करते हैं। राज्य गवाकर फिर जब दुखी होते हैं तो बाप को बुलाते हैं। जिसने राज्य दिया उसको ही तो बुलाएंगे ना। तुम बच्चे जानते हो बाबा सुखधाम का मालिक बनाने आया है। दुनिया में यह किसको भी पता नहीं है, जब सब भारतवासी एक धर्म के हैं। यह है ही मुख्य धर्म। सो जरूर जब न हो तब तो बाबा आकर स्थापन करे। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की परमात्मा ने स्थापना की, आज वही धर्म नहीं है तो भगवान कहते हैं कि मैं उसी धर्म की स्थापना करने आया हूँ। बच्चे समझते भगवान जिसको सारी दुनिया अल्लाह गॉड कहकर पुकारती है, वह यहाँ ड्रामा अनुसार कल्प पहले मुहाफिक आए हैं। यह है गीता का एपिसोड जिसमें बाबा आकर स्थापन करते हैं। तो गाया भी जाता है, ब्राह्मण और देवी देवता क्षत्रिय नहीं कहते, ब्राह्मण देवी देवताएं नमः कहते हैं, क्योंकि क्षत्रिय तो फिर भी 2 कला कम हो गए ना। तो स्वर्ग कहा ही जाता है नई दुनिया को, त्रेता को नई दुनिया थोड़ी कहेंगे। तो पहले पहले सतयुग में एकदम नई दुनिया, यह है पुराने ते पुरानी दुनिया। उस दुनिया में जाते हैं तब तो कहते हैं हम नर से नारायण बनते हैं। कथा भी हम सत्यनारायण की सुनते हैं। प्रिंस बनने की कथा नहीं कहते, सत्यनारायण की कथा कहते हैं। वो नारायण को अलग समझते हैं, परंतु नारायण की कोई जीवन कहानी तो है ही नहीं, ये तो ज्ञान की बातें हैं। यानी कि सत्यनारायण की कथा में नारायण की कोई जीवन कहानी तो सुनाई नहीं जाती, ना ही समझाई जाती है। केवल जो है लीलावती कलावती की कहानियाँ हैं। नाम तो सत्यनारायण है। तो पर सत्यनारायण माना परमात्मा जो आकर ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान को धारण करके एक नर से नारायण बन जाते हैं और एक नारी से लक्ष्मी बन जाते हैं। इसीलिए परमात्मा जो सत्य कथा सुनाते हैं वो है सत्यनारायण की कथा। तो ज्ञान की बातें तो बहुत है ना, इसीलिए 7 रोज़ दिए जाते हैं। तो 7 रोज़ भट्टी में भी रहना पड़े, परंतु ऐसे भी नहीं कि यहाँ भट्टी में रहना है, ऐसे तो फिर भी भट्टी का बहाना करके बहुत ढेर आ जाएंगे। तो पढ़ाई सवेरे और शाम को होती है, दोपहर में वायुमंडल ठीक नहीं होता, रात्रि को भी 10 से 12 का टाइम बिल्कुल ख़राब टाइम है। यहाँ तो तुम बच्चों को भी मेहनत करनी है, याद में रहकर सतो प्रधान बनने की। वहाँ तो सारा दिन काम धंधे में रहते हो। ऐसे भी बहुत होते हैं जो धंधा धोरी करते हैं, पढ़ते भी बहुत हैं, क्योंकि जास्ती अच्छी नौकरी करने के लिए पढ़ते हैं। यहाँ भी तुम पढ़ते हो तो टीचर को याद करना पड़े जो पढ़ाते हैं। अच्छा, टीचर समझकर ही याद करो तो भी तीनों इकट्ठा याद आ जाते हैं, बाप, टीचर और गुरु। तो तुम्हारे लिए बहुत सहज है, तो झट याद आने चाहिए। ये हमारा बाबा भी है, टीचर भी है और गुरु भी है।
तो ऊँच से ऊँच बाप है जिससे हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। तो हम स्वर्ग में जरूर जाएंगे, स्वर्ग की स्थापना जरूर होनी है। तुम पुरुषार्थ सिर्फ करते ही हो ऊंच पद पाने के लिए, यह भी तुम जानते हो। तो मनुष्यों को भी पता पड़ेगा, तुम्हारा आवाज़ फैलता रहेगा। तुम ब्राह्मणों का अलौकिक धर्म है श्रीमत पर अलौकिक सेवा में तत्पर रहना। यह भी मनुष्यों को पता पड़ जाएगा कि तुम श्रीमत पर कितना ऊंच काम कर रहे हो। तुम्हारे जैसी अलौकिक सेवा तो कोई कर न सके। तुम ब्राह्मण धर्म वाले ही ऐसा कर्म करते हो, तो ऐसे कर्म में लग जाना चाहिए, इसमें ही बिजी रहना चाहिए। तो बाप भी बिजी रहते हैं ना। तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो, वो तो पंचायत मिलकर सिर्फ पालना करती रहे। यहाँ तो तुम गुप्त वेश में क्या कर रहे हो? तुम इनकॉग्निटो अननोन वॉरियर्स नॉन वायलेंस, इनका अर्थ भी कोई समझते नहीं है। तुम हो डबल अहिंसक सेना। बड़ी हिंसा तो ये विकार की है जो पतित बनाती है, इनको ही जीतना है। तो भगवानोवाच काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। यह लक्ष्मी नारायण जगत जीत है ना, तो भारत जगत जीत था। यह विश्व के मालिक कैसे बने, वो भी बाहर वाले तो समझ न सकें। तो इस समझने में ही बुद्धि बड़ी विशाल चाहिए। बड़े बड़े इम्तहान पढ़ने वालों की विशाल बुद्धि होती है ना। तुम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन करते हो, तुम किसको भी समझा सकते हो। विश्व में शांति थी ना, और कोई राज्य नहीं था। स्वर्ग में अशांति तो हो न सके। बहिश्त को कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह, सिर्फ बगीचा थोड़े ही होगा। हम बहिश्त के मालिक बन रहे हैं। तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए, और ऊंच ख्यालात भी होने चाहिए। नशा भी हो और ख्यालात भी क्या हो, बहुत अच्छे हों। जब ख्यालात अच्छे होंगे तो नशा अपने आप रहेगा। तुम बाहर के भी सुख को नहीं चाहते हो। इस समय तुमको बिल्कुल सिंपल रहना है। अभी तुम ससुर घर जाते हो, यह है पियर घर। यहाँ तुम्हें डबल पिताएं मिले हैं, एक है निराकार ऊंचते ऊंच, और दूसरा फिर साकार, वह बाप भी ऊंचते ऊंच है। अभी तुम ससुर घर विष्णुपुरी में जाते हो, उनको कृष्णपुरी नहीं कहेंगे। बच्चे की पुरी नहीं होती है, विष्णुपुरी अर्थात लक्ष्मी नारायण की पुरी। तुम्हारा है राजयोग, तो जरूर नर से नारायण बनेंगे। तुम बच्चे हो सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार। बाबा सच्चा खुदाई खिदमतगार उसे कहते हैं जो कम से कम 8 घंटा आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं। कोई कर्म बंधन न रहे, तब खिदमतगार बन सकते हो, और कर्मातीत अवस्था भी हो सकती है। नर से नारायण बनना है तो कर्मातीत अवस्था जरूर चाहिए। कर्म बंधन होगा तो सजा खानी पड़ेगी। बच्चे खुद समझते हैं, याद की मेहनत बड़ी कड़ी है, युक्ति बहुत सहज है, सिर्फ बाप की याद में रहना है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। योग के लिए ही नॉलेज है जो बाबा आकर सिखलाते हैं। श्री कृष्ण कोई योग थोड़े सिखलाते हैं। श्री कृष्ण को फिर स्वदर्शन चक्कर दे दिया है, वो चित्र भी कितना रॉन्ग है। अभी तुमको कोई चित्र आदि भी याद नहीं करना है, सब कुछ भूलो, कोई भी बुद्धि में न आए। इतनी लाइन क्लियर चाहिए। यह है पढ़ाई का समय। दुनिया को भूल, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है, तब ही पाप नाश होंगे। तो बाबा कहते हैं पहले पहले तुम अशरीरी आए थे, फिर तुमको जाना है। तुम ऑलराउंडर हो, वह होते हैं हद के एक्टर्स, तुम हो बेहद के। अभी तुम समझते हो, हमने तो अनेक बार पार्ट बजाया है, अनेक बार तुम बेहद के मालिक बनते हो। तो इस बेहद के नाटक में छोटे छोटे नाटक भी अनेक बार चलते रहते हैं। सतयुग से कलयुग तक जो कुछ हुआ वह सब रिपीट होता रहता है, ऊपर से लेकर अंत तक तुम्हारी बुद्धि में है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और यह सृष्टि चक्र, बस और कोई धाम से तुम्हारा काम नहीं है।
तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है, उनका जब समय आएगा तब वो आएंगे। नंबरवार जैसे जैसे आए हैं ऐसे ही फिर आएंगे। तो हम और धर्म का क्या वर्णन करें। तुमको सिर्फ एक बाप की ही याद में रहना है। चित्र आदि सब भूल कर एक बाबा को याद करना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं, सिर्फ एक को। वह समझते हैं परमात्मा तो लिंग है। अब लिंग समान कोई चीज़ हो कैसे सकती है। वो भला ज्ञान कैसे सुनाएंगे। हाँ, शिवलिंग कैसे ज्ञान सुनाएंगे। क्या प्रेरणा से कोई लाउड स्पीकर रखेंगे जो तुम सुनेंगे। प्रेरणा से तो कोई बात होती नहीं है। ऐसे नहीं शंकर को प्रेरते हैं। यह सब ड्रामा में पहले से ही नोंद है। विनाश तो होने का है ही। जैसे तुम आत्माएं शरीर द्वारा बात करती हो, वैसे परमात्मा भी तुम बच्चों से बात करते हैं। उनका पाठ ही दिव्य और अलौकिक है। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है। कहते हैं मेरा पाठ सबसे न्यारा है। कल पहले जो आए होंगे वह आते रहेंगे। जो कुछ भी हुआ, जो भी पास्ट हुआ, सब ड्रामा, इसमें जरा भी फर्क नहीं। फिर पुरुषार्थ का भी ख्याल रखना है। ऐसे नहीं कि ड्रामा अनुसार कम पुरुषार्थ चलता, फिर तो पद भी कम हो पड़ेगा। पुरुषार्थ को तेज करना चाहिए। ड्रामा पर छोड़ नहीं देना है। अपने पाठ को देखते रहो, बढ़ाते रहो। नोट रखना है कि हमारा चार्ट बढ़ता जाता है, कम तो नहीं होता है। बहुत खबरदारी चाहिए। यहाँ तुम्हारा है ब्राह्मणों का संग, बाहर में सभी हैं कुसंग। वो सभी उल्टा ही सुनाते हैं, तो अब बाप तुमको कुसंग से भी निकालते हैं। माता पिता का काम क्या है, अपने बच्चों को कुसंग से निकालना। तो मनुष्यों ने कुसंग में आकर अपना रहन सहन, अपनी पैरावाइज आदि सब बदल दी है। देश वेश सब बदल दिया है। यह भी जैसे अपने धर्म की इंसल्ट की है। देखो कैसे कैसे बाल बनाते हैं। देह अभिमान हो जाता है। 100-150 रुपया देते हैं सिर्फ बाल कटवाने के लिए। इसको कहा जाता है अति देह अभिमान। वह फिर कभी ज्ञान उठा न सकें। क्यों? जिनकी बुद्धि में इतना देह का फैशन है, देह को दिखाने के लिए इतना कुछ सारा दिन बुद्धि में चलता है, अपनी चमड़ी को सजाने के लिए, सुंदर दिखाने के लिए क्या क्या न करते हैं। बाबा कह रहे हैं ना, इतना इतना पैसा खर्च करते हैं। तमाम ब्यूटी पार्लर में जाके अपने को इतना सुंदर दिखाने के लिए, जो कि शरीर बिल्कुल विनाशी है, अब भी गया तभी गया। शरीर पर कोई भरोसा नहीं है, तो उसके लिए उसको सजाने धजाने पर इतना पैसा भी खर्च करते हैं, समय भी लगाते हैं, बुद्धि भी लगाते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए। तो बाबा कहते हैं कि उनकी बुद्धि में तो ज्ञान जरा भी आ न सके। क्यों? क्योंकि देह अभिमान बहुत है। देह का अभिमान है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये तो बिल्कुल सिंपल बनो। ऊंची साड़ी पहनने से भी देह अभिमान आ जाता है। ऊंची का मतलब है कि महंगी महंगी साड़ी पहनने से। कोई भी कपड़ा महंगा महंगा, क्यों? क्योंकि उसकी उतनी संभाल करनी पड़ेगी। तो जितनी संभाल करनी है उतना बुद्धि भी लगानी पड़ेगी, अपना ध्यान भी देना पड़ेगा। तो ध्यान इन्हीं पे रहेगा, कपड़ों पर, अपने पे, तो परमात्मा पर ध्यान कब रहेगा। तो देह अभिमान तोड़ने के लिए सब हल्का कर देना चाहिए। अच्छी चीज़ देह अभिमान में लाती है। तुम इस समय वनवा में हो ना, तो हर चीज़ से मोह हटाना है, बहुत साधारण रहना है। शादी आदि में भल रंगीन कपड़े आदि पहन कर जाओ, तोड़ निभाने अर्थ पहनना है, फिर घर आकर उतार दिया। तुमको तो वाणी से भी परे जाना है। तुम एक छोटे छोटे बच्चे सब वानप्रस्थी हो। छोटे बच्चों को भी शिव बाबा को याद करना सिखलाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है,
हमारी कोई भी चलन दे अभिमान वाली ना हो। बहुत सिंपल रहना है, किसी भी चीज़ में ममत्व नहीं रखना है। कुसंग से अपनी संभाल रखनी है। याद की मेहनत से सर्व कर्म बंधनों को तोड़ कर्मातीत बनना है। कम से कम 8 घंटा आत्म अभिमानी रहे, सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बनना है। हाँ, परमात्मा की सेवा में कम से कम 8 घंटा देना है। वरदान है आज का, विशाल बुद्धि और विशाल दिल से अपनेपन की अनुभूति कराने वाले मास्टर रचयिता भव। मास्टर रचयिता की पहली रचना ये देह है। जो इस देह के मालिकपन में संपूर्ण सफलता प्राप्त कर लेते हैं, वे अपने स्नेह व संपर्क द्वारा सबको अपनेपन का अनुभव कराते हैं। उस आत्मा के संपर्क से सुख की, दातापन की, शांति, प्रेम, आनंद, सहयोग, हिम्मत, उत्साह, उमंग, किसी न किसी विशेषता की अनुभूति होती है। तो उन्हें ही कहा जाता है विशाल बुद्धि और विशाल दिल वाले। तो स्लोगन है, उमंग उत्साह के पंखों द्वारा सदा उड़ती कला की अनुभूति करते चलो। आज का अव्यक्त इशारा है, स्वयं को श्रेष्ठ संकल्पों से संपन्न बनाने के लिए ट्रस्टी बनकर रहो। ट्रस्टी बनना अर्थात डबल लाइट फरिश्ता बनना। ऐसे बच्चों का हर श्रेष्ठ संकल्प सफल होता है। एक श्रेष्ठ संकल्प बच्चे का और 1000 श्रेष्ठ संकल्प का फल बाप द्वारा प्राप्त हो जाता है। तो एक का 1000 गुना मिल जाता है। अच्छा, ओम शांति।